हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मैथ्स मैनिया में स्वागत करता हूं। आप चैनल पर अगर नए व्यूअर हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आज फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले 3 भाग को पढ़ाया जा चुका है। उसमें फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं, उसको हमने पढ़ लिया है। उस फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे किया जाता है, कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसको काट के छोटा कैसे करते हैं उसके बारे में भी पढ़ लिया है। आज हम फ्रैक्शन पर ऑपरेशंस करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन के ऊपर जो संक्रियाएं की जाती है जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले जो है एडिशन ऑफ सब्सट्रैक्शन सीखेंगे। एडिशन, सबसे पहले हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे, यानी कि भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भिन्नों का जोड़ करने के लिए आपको टाइप ऑफ फ्रैक्शन में मैंने पढ़ाया था कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन में एक लाइक फ्रैक्शन होता है और एक अनलाइक फ्रैक्शन होता है। तो जोड़ करने के लिए भी हमको लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि समान भिन्न और असमान भिन्न, 2 प्रकार के भिन्नों का अलग अलग से जोड़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन का जोड़ कैसे करेंगे। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर यानी कि हर जो होता है वो बराबर होता है, एक ही जैसा होता है, सेम होता है, उसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास जो है 3/4 है और एक और फ्रैक्शन हमारे पास आ गया है जैसे 6/4 आ गया। 2 फ्रैक्शन है और ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन जो है लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें इसका हर जो है डिनोमिनेटर 4 है और इस वाले फ्रैक्शन में भी इसका जो डिनोमिनेटर है 4 है। तो इस प्रकार का फ्रैक्शन जो होता है वो लाइक फ्रैक्शन होता है। तो अगर हमको लाइक फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका जोड़ करना हो तो कैसे करेंगे, उसका ऐड करना हो तो कैसे करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में जब जोड़ किया जाता है तो चूंकि यहाँ पर हर 4 है, यहाँ पर भी हर 4 है, दोनों में हर जो है डिनोमिनेटर जो है हमारा 4 है, तो एक डिनोमिनेटर हम लिख देते हैं। जोड़ते समय क्या करेंगे, एक डिनोमिनेटर लिख देंगे, यानी कि 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो हम 4 लिख देंगे। अब क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर को यानी कि अंश को आपस में जोड़ लेते हैं बस। जैसे यहाँ पर 3 है और प्लस 6 हो जाएगा। 3 यहाँ न्यूमरेटर 6 है और यहाँ यहाँ न्यूमरेटर 3 है और यहाँ 6 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका जो आंसर होगा 6 और 3 9 होता है, 9/4 इसका आंसर होगा। तो अगर लाइक फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसको जोड़ना आसान है। कैसे जोड़ेंगे? लाइक फ्रैक्शन में हर हमेशा जो होगा वो समान होगा, बराबर होगा। तो अगर हर बराबर है तो उसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, एक हर हम लिख देंगे और अंश को यानी न्यूमरेटर को जोड़ देंगे। जैसे 3/4 प्लस 6/4 है, इसको हमको ऐड करना था, तो हमने क्या किया कि इसका जो डिनोमिनेटर है एक डिनोमिनेटर लिख दिया और अंश को यानी कि 3 और 6 को आपस में ऐड कर दिया। क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, हमको जोड़ने के लिए कहा गया था, तो 3 और 6 9, तो 9/4 इसका आंसर मिला। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसी तरह का। जैसे हमको दे दिया गया 13/11 है और प्लस 15/11 है, इसको जोड़ के दिखाइए कि क्या होगा। तो ये भी लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें भी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, एक ही जैसा, यानी कि इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है। तो इसको जोड़ने के लिए चूंकि डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए एक डिनोमिनेटर लिख देंगे, यानी कि 11 लिख देंगे, और जो न्यूमरेटर होता है, अंश जो होता है, उसको जोड़ लिया जाता है। तो इसमें 13 प्लस 15 क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद 13 और 15 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा और हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 11 है। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा वो 28/11 आएगा। चलिए इसके बाद से कुछ और एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। हमारे पास एक और आ गया एग्जाम्पल, जैसे 9/12 आ गया प्लस 19/12 आ गया। तो इस कंडीशन में भी हमारा जो डिनोमिनेटर है सेम है, यानी कि 12 है, एक ही जैसा है। तो क्या करेंगे, एक डिनोमिनेटर हम लिख देंगे, यानी कि 12 को लिख देंगे, और जो न्यूमरेटर है दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, यानी कि 9 प्लस 19 को क्या करेंगे
ऐड कर देंगे। तो ये हमारा जो इसका आंसर बनेगा 19 में 9 ऐड करिएगा तो 28 हो जाएगा। 28/12 इसका आंसर आएगा। 28/12 आपको फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म भी बताया गया था। तो ये कट भी जाएगा, देखते हैं किससे कटता है। तो 2 से कटेगा 14 टाइम में, क्योंकि 2 के टेबल में 14 टाइम में आता है और 2 के टेबल में 6 टाइम में आता है 12। तो 2 के टेबल में 14 टाइम 28 आता है और 2 के ही टेबल में 6 टाइम में 12 आता है। अभी भी देख रहे हैं फिर से कटेगा। 2 के टेबल में 7 टाइम में 14 आता है, 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा 7/3 भी हो सकता है। 7/3 भी इसका आंसर हमारा बन जाएगा। इसके बाद से हम अगर लाइक फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में सीख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यानी कि अगर हर बराबर नहीं है, तब कैसे हम ऐड करेंगे। जैसे हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया 3/2 और प्लस 9/4। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गया है 3/2 प्लस 9/4। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम देख रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है 2 है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 4 है, यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। इसका मतलब अनलाइक फ्रैक्शन में चला गया है। तो सबसे पहले जोड़ने से पहले हम इसके हर को, यानी कि डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने का मतलब है कि इसके हर को हम बराबर करेंगे। तो हर बराबर कैसे होगा, तो हर का एलसीएम लेंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया जाए तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2। इस तरह से इसका जो एलसीएम आया 2 × 2 यानी कि 4 आ गया। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, एलसीएम भी निकाल लिया। तो 3/2 प्लस 9/4 को जब ऐड करेंगे तो हमको पता चल गया कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो 4 होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम इसका क्या आया है, 4 आया है। एलसीएम लेने का क्या मतलब है, एलसीएम लेने से हमको यह पता चल जाएगा कि किस जगह पर जाके ये दोनों जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाएगा। तो हमको पता चला कि ये 4 पर होगा। तो 3/2 को हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर 4 करना है। तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी है, कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 होता है। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि हमारा जो डिनोमिनेटर 4 आया है, इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, इसका आंसर 2 आया। इसका मतलब है कि इस 2 के साथ इस 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमको 4 मिल जाएगा। अगर हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमको न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अनुपात जो है, रेशियो जो है बराबर रखना। अगर हम हर में मल्टीप्लाई जिस संख्या से किए हैं उसी संख्या से अंश में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर अंश में ऐसा हुआ है तो हर में भी करना पड़ेगा, नहीं तो एक बढ़ जाएगा और एक छोटा रह जाएगा। तो ये तो बन गया 3/2 जो था, 3 × 2 और 2 × 2। यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया। और इसको भी हमको क्या करना, 4 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो अगर नीचे 1 से किए हैं तो ऊपर भी, यानी कि अंश में भी अंश 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4। ये हो जाएगा 9 1 जा 9 और 4 1 जा 4। अब जो है डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में हो गया। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 4 और 4 यानी कि 1 हो गया, सेम हो गया। तो सेम होने के कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी कि नीचे 4 लिख देंगे और अंश को जोड़ लेते हैं, यानी कि 6 से प्लस 9 लिख देंगे। ये हो जाएगा 9 6 15, 15/4 इसका आंसर होगा। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सबसे पहले हम सेम करेंगे, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन में बनाने के बाद से फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हमको मिलेगा। चलिए इसके बाद से अगला एग्जांपल देखते हैं कि अगर कोई और संख्या दी जाए तो कैसे सॉल्व। चलिए हमारे पास अगली संख्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या आ गई 19/24 प्लस
13/36। एक हमारे पास फ्रैक्शन आ गया, भिन्न आ गया, इसको हम ऐड करेंगे 19/24 प्लस 13/36 को। तो हम देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, यानी हर को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे। तो 24 एंड 36 का एलसीएम लिया जाएगा तो क्या होगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से काटेंगे तो 12 टाइम में कटेगा, ये 18 टाइम में कटेगा। फिर से काटें, 2 से काटेंगे तो ये 6 टाइम में कटेगा, ये 9 टाइम में कटेगा। फिर 2 से ये 3 टाइम में, और ये 9 से ही नहीं कटेगा, 9 तो 9 उतर जाएगा। 3 से 3 1 जा 3, और 9 जो है फिर से 3 से कटेगा तो 3 3 जा 9। अब 3 से 1 और 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह से इसका जो एलसीएम हमारा निकल के आया है वो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 आ गया। इसका मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 3 जा 72 होता है। 24 3 जा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 72, यानी कि हमारा जो एलसीएम आया 24 और 36 का वो 72 आया। तो 72 अब हमको 19/22 को सॉरी 24 को 72 बनाना है। तो क्या करेंगे, 19/24 को हमको क्या करना, 72 बनाना है। तो कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 72 से नहीं पता है कौन संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 72 में 24 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये 3 टाइम में चला जाएगा। 24 टाइम 72 होता है, यानी कि जो 3 हमारा इसका क्वोशिएंट आया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 24 में 3 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अंश में हर में किए हैं तो अंश में भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया जाए। अब यहाँ पर यानी कि 13/36 की जगह हमको 72 बनाना है, तो कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सेम उसी तरह 72 में हम 36 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम में जाएगा, यानी कि यह पता चला गया कि हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगला 19 का 3 बार टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 19 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 19 3 जा होता है 57, और ये हो जाएगा 72, क्योंकि अभी हमने जो एलसीएम लिया था 72 ही आया था। अब इसको 13 2 जा होता है 26, और ये 36 2 जा होता है 72। अब जो है हमारा डिनोमिनेटर सेम आ गया, यानी कि एक जैसा आ गया। तो क्या करेंगे, अब एक डिनोमिनेटर हम लिख देंगे, एक डिनोमिनेटर हम लिख देंगे, यानी कि 72 हम लिख देंगे और अंश को जोड़ लेंगे। तो 57 प्लस 26 इक्वल टू हो जाएगा, 57 में 26 ऐड किया जाए तो 6 और 7 होता है 13, 1 कैरी बचा, 5 2 7 और 1 कैरी 80 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा 83/72। इसका जो आंसर हमको मिला वो 83/72 मिला। तो बहुत ही आसानी से हम फ्रैक्शन का ऐड कर सकते हैं। एक तरीका और है इसको ऐड करने का, एक तरीका और है, दूसरा मेथड इसी में हम बता देते हैं कि दूसरा मेथड क्या है, उससे भी हम ऐड कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसी संख्या को मैं जोड़ के इसी में बताता हूँ। जैसे 19/24 प्लस 13/36 है, तो अभी हमने 24 और 36 का जो एलसीएम लिया वो 72 आया, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से दूसरे मेथड से सॉल्व करें तो हमारा जो एलसीएम आया वो 72 आया। अब क्या करेंगे, 24 का 72 में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 72 में अगर 24 का डिवाइड किया जाए तो 24 3 72 3 बार में गया, और वो 3 का मल्टीप्लाई हम 19 में कर देंगे, यानी कि 19 × 3 कर देंगे। अब प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लिया जाए। अब यहाँ पर 72 में 36 से डिवाइड करेंगे
तो कितनी बार में जाएगा, अभी हमने देखा 36 2 या 72 होता है, 2 टाइम में गया। तो अब उस 2 का इस 13 में मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 13 में जो आंसर हमारा 2 आया था, यानी डिवाइड करने के बाद उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, 19 3 जा 57, अब प्लस 32 जा 26 बाई 72। अब फिर से ऐड करेंगे तो 7 और 6 होता है आपका 13, 1 कैरी बचा, 5 to 7 और 180, सॉरी 883, यानी कि 83 बाई 72। इस मेथड से भी हम जा सकते हैं, तो जो अच्छा लगे उससे आप लगा सकते हैं। चलिए इसके बाद से कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। अगला सवाल हम सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे सामने 15/12 प्लस 3/15 प्लस 7/5, इसको हमको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम देख रहे हैं अनलाइक में है, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, यानी कि लाइक फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 12 15 और 5 का हम एलसीएम लेंगे। 12 15 और 5 का एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटते हैं, क्योंकि 12 कट जाएगा 2 से। तो 2 6 या 12, 15 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, तो जो कहते हैं उतर जाएगा। फिर 2 से 2 3 या 6, 15 एंड 5। अब 3 से अगला प्राइम नंबर 3 है, 3 से काटते हैं तो देखते हैं कि 3 1 या 3, 3 5 या 15 और 5। अब 5 से ही कटेगा 1 1 और 1। तो इसका जो एलसीएम हमको मिला 2 × 2 × 3 × 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी कि 12 15 एंड 5 का जो एलसीएम मिला वो 60 मिला। अब हमको क्या करना है, यहाँ सबका जो डिनोमिनेटर है वो 60 लाना है। तो हो जाएगा 15/12 × अब कौन सी संख्या से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो हर है वो 60 बन जाए। तो हम क्या करेंगे, 60 में इस संख्या से, यानी कि जो इसका डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे। तो 12 5 जा होता है 60, तो 5 मिला आंसर हमको, यानी क्वोशिएंट डिवाइड करने के बाद क्वोशिएंट 5 मिला। इसका मतलब यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे अगर 5 से किए हैं तो ऊपर भी करेंगे, यानी कि अगर हर में किए हैं तो अंश में भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको अनुपात रेशियो जो है बराबर रखना है। चलिए प्लस का साइन है, ये वाला प्लस लगा दिया। 3/15, 3/15 को हमको 15 की जगह 60 लाना है। तो हम 60 में क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर देंगे। तो 15 4 जा 60 होता है, यानी कि 4 टाइम में कट गया। तो यहाँ हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 7/5 की जगह हमको 60 लाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करें, तो अभी हमारा 12 से जब डिवाइड किया था तो 5 आंसर आया था, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना था। अब 5 है तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे और यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि मल्टीप्लाई करें 15 5 जा, 15 5 जा कितना होता है, तो 15 5 जा होता है 75, और ये 12 5 जा 60 हो जाएगा। प्लस 3 4 जा होता है 12, 3 4 जा 12 एंड 15 4 जा 60, प्लस 12 7 जा 84 होता है, 84/60 हो जाएगा। सबका जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो गया, यानी कि लाइक फ्रैक्शन में आ गया। तो लाइक फ्रैक्शन में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, एक डिनोमिनेटर लिखेंगे, यानी कि एक 60 लिख देंगे, और अंश को हम यानी कि न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले 75 प्लस 12 प्लस 84 सबको ऐड किया जाए, देखते हैं क्या आंसर मिलता है। तो ऐड करेंगे तो 4 2 और 5 एक साथ ऐड होगा, क्योंकि यह वंस का प्लेस का नंबर है। तो 4 और 2 6 होता है, 6 और 5 11, 11 को 1 हमारा कैरी बचा। अब इसको जोड़ते हैं 8 और 1 9, 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16 होगा, और 16 में 1 हमारा कैरी था तो 17 हो जाएगा, यानी कि 171/60 इसका आंसर होगा।
इसके बाद से अगला है, अगर हमको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको कैसे ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है 2:3/5 प्लस 4:5/7। इसको कैसे ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करने का दो तरीका है। तो सबसे पहला तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल देंगे तो फिर हम उसको आगे बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इसको अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम बदले तो ये किस प्रकार से बनेगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, यानी कि 2 × 5 प्लस 3/5 के रूप का होगा। 2 × 5 प्लस 3/5 के रूप का होगा, और ये होगा प्लस 4 × 7 प्लस 5/7 के रूप का होगा। 2 का 5 से मल्टीप्लाई करके अंश को जोड़ देंगे, यानी कि न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। 7 का 4 से मल्टीप्लाई करके और न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे। चलिए इसके बाद से अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 × 2 = 10, 10 और 3 13, ये बन जाएगा 13/5 प्लस 4 7 = 28, 28 में 5 ऐड करेंगे तो 33/7 हो जाएगा। अब ये जो फ्रैक्शन हमारा मिल गया ये इम्प्रॉपर में मिल गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ऐड हम कैसे करते थे, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता था तो दोनों का एलसीएम लिया जाता था। तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे तो होगा 35। कैसे पता चल गया कि 35 होगा, क्या होता है कि जब डिनोमिनेटर दोनों अभाज्य हो या फिर विषम हो तो क्या करते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 7 5 = 35। अब इस 35 में इस 5 से डिवाइड करेंगे। 35 में हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 + 7 = 35 होता है, 7 टाइम में कटा, तो इसलिए इस 13 में हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। अब इस 35 में 7 से डिवाइड करेंगे। तो 35 में 5 से डिवाइड किया तो 7 आंसर आया। अब 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर देगा। तो अब क्या करेंगे, इस 33 में और ये 7 5 = 35, इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके बाद से जो हमारा आंसर बनेगा, मल्टीप्लाई करें तो 13 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 7 = 91 होता है। और 33 5 × 5 3 = 15, 5 से 15 और 1 16, 165। यानी कि 33 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो मल्टीप्लाई का आंसर आएगा वो 165 आएगा। और बाई में 35 तो है ही। अब क्या करेंगे, आगे हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ा जाए तो 5 में 1 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 6, और 9 में 6 जोड़िएगा तो 15 हो जाएगा। 15 में 5 लिखेंगे, 1 हमारा कैरी बचा, और 1 और 1 कैरी 2, 256/35 होगा। इसका जो आंसर होगा 256/35 होगा, यानी कि 7:11/35 इस प्रकार से इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका है इसको ऐड करने का, हम क्या करेंगे, पूर्णांकों को एक साथ जोड़ेंगे। दूसरा तरीका जो है, अगर हम इसको जोड़ने का दूसरा तरीका बनाएं, दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, पूर्णांकों को एक साथ जोड़ लेंगे। यानी कि यहाँ से हम देख रहे हैं 2:3/5 प्लस 4:5/7 है। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे कि जो पूर्णांक है यानी कि 2 और 4 को एक साथ ऐड करेंगे। तो 2 + 4 प्लस और भिन्न वाली संख्या को एक साथ 3/5 प्लस 5/7। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6 प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 35 हो जाएगा, और 5 7 = 35, और 7 3 = 21, और प्लस 7 5 = 35, और 5 5 = 25 होता है। ये हो जाएगा 6 प्लस 5 और 1 6 2 2 4/35, यानी 6:46/35।
ये 46/35 को जब हम और सॉल्व करेंगे तो ये 35 1 जा 35, 6 में 5 जाएगा तो 1 और 4 में 3 जाएगा तो 1 बचा। यानी कि इसको हम चाहें तो यहाँ से एक चीज़ और लिख सकते हैं, 6 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 46/35 और 6 प्लस इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 1 + 11/35। तो 6 और 1 मिलके 7 हो जाएगा, 7 = 11/35 यहाँ से भी आ गया। तो हम पूर्णांकों को एक साथ ऐड करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पूर्णांकों को यानी कि होल नंबर को एक साथ जोड़ के, जैसे यहाँ 2 और 4 था, इसको ऐड करके भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको सवाल समझ में आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।